बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया जाता है। उस ट्रेंड में ये कहा जाता है कि जो ऑनरेबल बेंच है या जो आज अदालत में इंसाफ हुआ है, इसको कहा गया कि दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर। और इसके ऊपर बाकायदा मरीम नवाज़ ने भी ट्वीट किए और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो फ़ैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, इनका बेंच था। इन्होंने नवाज़ शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी सज़ा सस्पेंड की थी और उस पर फिरदौस आशिक अवान और ग़ुलाम सरवर, ये तो दोनों वफाकी वज़ीर थे, इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस फैसले पर तनकीद की गई थी और उस तौहीन की बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। और ये कहा गया था कि जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि अपीलें पेंडिंग थी, सिर्फ 8 हफ़्तों के लिए सज़ा सस्पेंड हुई थी, तो चूँकि जो मामला अदालत में पेंडिंग था उस पर गुफ्तगू की गई थी हुकूमती लोगों की तरफ से। आज भी मरीम औरंगज़ेब ने बात की है, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर कानून ने भी आज बात की है और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनकी तरफ से भी ये बात की गई है। और आज उस फिरदौस आशिक अवान के फ़ैसले का हवाला दिया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला जारी किया गया है उसमें मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो फ़ैसला था और जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात की थी जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की गई और ये कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को देखा जाएगा। जब अदालत में समाअत शुरू हुई थी और ये बेसिकली 2019 की बात है, जब नवाज़ शरीफ बीमार हो गए। नवाज़ शरीफ उस वक्त थे अडयाला जेल से कोट लखपत जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया था चौधरी शुगर मिल केस में। ये उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल ओरिजिनल थी, स्टेट वर्सेस डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, और इसमें जो जहांगीर खान जदून साहब थे ये, और इसके अलावा खालिद महमूद ख़ान, शाइस्ता तबस्सुम एंड एम अरशद जदून एडवोकेट इन क्रिमिनल ओरिजिनल। अब इसमें सरकार की तरफ से जिनको वकील मुकर्रर किया गया था और जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें जहांगीर खान जदून साहब, जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून के वकील थे और उनकी तरफ से ये पेश हुए थे और उनके साथ सरकारी वकील भी थे। जबकि दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी तरफ से तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, और इसके अलावा जो सैयद मोहम्मद तैयब थे, डिप्टी स्पीकर जो थे शाह खावर थे, और बाकी अली बुखारी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी। इस वक्त जो ऑनरेबल तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो जज हैं, जो उस वक्त एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के। जबकि जहांगीर जदून साहब जो उस वक्त जो वकील थे वो इस वक्त इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बहरहाल इसमें यह कहा गया जो उनकी तरफ से फिरदौस आशिक अवान की तरफ से, उन्होंने कहा देखिए आपका सवाल जो ट्रेंड सेट हुआ है अदालत का, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है और जो एक तरीक़ाकार है कि अदालत नहीं बोलती उसके फ़ैसले बोलते हैं, और ये इन तमाम बीमार कैदियों के लिए भी एक रिलीफ़ का दरवाज़ा खुला है। क्योंकि जब मुअज़्ज़ज़ वकला हज़रात कभी किसी को प्लीड करते हैं, अदालत में जाते हैं, खड़े होते हैं, तो वो पिछले जो फ़ैसले हैं उनका हवाला देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अदालत का काम कानून कमज़ोर और तबक़ात के दरमियान तफरीक पैदा करना नहीं है और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है, और आप सब भी मीडिया मुझ समेत हम अदालत की तरफ देखते रहेंगे और कितने इस तरह के मुस्तहिक कैदी हैं जिनको छुट्टी वाले दिन अदालत लगा के रिलीफ देती है। बेसिकली ये उनकी तरफ से एक तौहीन की गई थी मुबैना तौर पर कि छुट्टी वाले दिन जो नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ दिया गया, तो इस तरह का जो रिलीफ़ है बाकी कितने बीमार कैदियों को मिलेगा, इतनी बात थी और इसी से जुड़ी बात थी जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद मामला आ जाता है ग़ुलाम सरवर का। ग़ुलाम सरवर की तरफ से भी यही कहा गया और उन्होंने भी इसी तरह इसी से मिलती जुलती बात की, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो लेवल जो है वो एक जैसा सबको मैदान मिलना चाहिए और तमाम को एक ही नज़र से देखना चाहिए। देखें ना किसी लेवल पे कहीं तो कोई बात है कि उन्हें कोई थोड़ा बहुत रिलीफ़ दिया गया है और इन्होंने भी थोड़ा बहुत कोई रिलीफ़ दिया है, इसमें पार्टिसिपेट ना करके
वो बेसिकली ये कह रहे थे कि जो नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया गया, कहीं कोई बात तो थी जिसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया गया और इसके बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई। अब इसमें जो बेंच था, जिस बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया, उस बेंच ने बेसिकली जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। 25/11/2019 को ये फ़ैसला आया और इस फ़ैसले में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली ग़ुलाम सरवर की तरफ से भी, वो भी वफाकी वज़ीर थे, और जबकि दूसरी तरफ जो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली फिरदौस आशिक अवान ने। उन्होंने कहा इतना था कि अब देखते हैं कि किसी और बीमार कैदी के लिए भी क्या अदालतें छुट्टी वाले दिन अदालत खोल कर रिलीफ़ देती हैं। इतनी बात पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और उस बुनियाद पर अदालत ने फॉर द अबव रीजंस द पिटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ एंड कंसिक्वेंटली द प्रोसीडिंग्स स्टैंड विदड्रॉन, कि जो प्रोसीडिंग्स थी वो स्टैंड विदड्रॉन, कि उनको विड्रॉ किया जाता है। जो बात मैंने आपको बताई है कि अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है, माजरत कर ली जाती है, तो उसके बाद जो केस है वो विड्रॉ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो इकबाल जुर्म नहीं है, माफ़ी मांगना इकबाल जुर्म नहीं है कि आपने अगर माफ़ी मांग ली तो वो इकबाल जुर्म है और आपको सज़ा हो जाएगी, नहीं। ये तौहीन अदालत केस में बाकायदा इसकी शिक मौजूद है कि आप माजरत कर सकते हैं और अगर अदालत सेटिस्फाई हो तो वो आपको माजरत आपकी कबूल करके केस ख़त्म कर सकती है। जब आप कन्फेशन करते हैं, इकबाल जुर्म करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आपको सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर ये होता है कि आप माजरत करते हैं, कबूल हो जाए, केस ख़त्म हो गया, विड्रॉ कर लिया गया, और अगर माफ़ी कबूल नहीं हुई तो फिर मेरिट के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा कि उसमें फिर आपके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म लगेगी, फिर एविडेंस होगी और फिर जिरा, और उसके बाद जाके केस का फ़ैसला आएगा कानून की रोशनी में। ये फिरदौस आशिक अवान का कसूर। अब हम आ जाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, और वफाकी वज़ीर कानून जो कुछ कह रहे हैं, जो मेरे ख़्याल में तो इंतहाई नामुनासिब है और ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ़ है। वो कहते हैं कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सज़ा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मुकदमे पर जो समाअत हुई है, अदालत ने नरमी का मुज़ाहरा करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म को एक और मौका दिया कि वो अपने जवाब पर नज़रसानी करें और दोबारा जवाब दाखिल करवाएँ। उन्होंने कहा तमाम शहरियों पर कानून का यकसा इख्तलाक आइन का तकाजा है। अदालत एक बार नोटिस ले और मुलज़िम शर्मिंदगी महसूस न करे तो वो सज़ा से नहीं बचता। और उन्होंने कहा कि हम हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं। बिल्कुल वही बातें जो फिरदौस आशिक अवान ने 2019 में की थी, वही बातें इस वक्त का वफाकी वज़ीर कानून, वो भी उस वक्त मुआवन ख़ुसूसी थी इमरान खान की, और ये इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून है। और इनकी तरफ से ये कहा गया, अब इससे एक कदम आगे बढ़ें तो मरीम नवाज़ की तरफ से जो कुछ कहा गया, मरीम नवाज़ ने ये कहा है, एक तो दोहरा निज़ाम इंसाफ, इसके ऊपर ट्रेंड मरीम नवाज़ ने उस ट्रेंड में ट्वीट किया है, और उनकी तरफ से पहला ट्वीट ये किया गया कि असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। पहली बात तो ये है कि ये इनका इतना बड़ा झूठ है। ज़ेबा चौधरी साहिबा का जो फ़ैसला था वो शहबाज गिल के हवाले से जो दौरान हिरासत उन पर तशद्दुद का मामला था, जो एक ह्यूमन राइट का मामला था, जो उसके फंडामेंटल राइट का मामला था, वो कोई इमरान खान की ज़ात के हवाले से फ़ैसला नहीं था। और इस वजह से ये कहना, इतना गुस्सा करना, इनका दिल था कि आज इमरान खान को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और कहती हैं कि असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए थी, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। उसके बाद अगली जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि इमरान खान को फ़राहम करदा जो ढील है और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं और नाइंसाफ़ियाँ हैं, एक बार फिर पूरी कौम के सामने अयां हो गई हैं। तराजू सीधा नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करते हुए, ये वो खातून है जो सज़ा याफ्ता है, उसी अदालत की जो सज़ा याफ्ता भी है और ज़मानत पर है, वो कह रही है कि इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ एक बार फिर पूरी कौम के सामने अयां हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। इनसे कोई पूछे कि मुस्लिम लीग नून के साथ कौन सी ज़्यादती हुई है नवाज़ शरीफ के साथ, क्या आज तक तारीख़ में कभी किसी को पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल मिली है? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की नवाज़ शरीफ की सज़ा सस्पेंड की है, क्या तारीख़ में कभी नवाज़ शरीफ के अलावा ये रिलीफ किसी को मिला है?
क्या तारीख़ में किसी मुजरिम को, सज़ा याफ्ता मुजरिम को, उसकी अदालत से पूछे बगैर 50 रुपए के स्टाम्प पर बैरून मुल्क जाने दिया गया है? क्या ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है? क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि एक बेटी को जो सज़ा याफ्ता भी है उसको इस वजह से ज़मानत दे दी जाए कि उसने अपने बीमार बाप की तीमारदारी करनी है और उसने एक दिन तीमारदारी नहीं की, बाप बैरून मुल्क चला गया और वो उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ज़मानत लेती हैं, आज तक उनकी ज़मानत कैंसिल नहीं हुई? और क्या दुनिया में ऐसा होता है कि एक मुजरमा अदालत में पेशी पे जाएँ अपनी अपील, और वहीं अपील समाअत के बाद अहाता अदालत में खड़े होकर जो सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी ये जैसे पहले मैच फिक्सिंग होता था, बेंच फिक्सिंग है। देखिए, मैच फिक्सिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जब आप किसी को कहते हैं कि मैच फिक्सिंग में मुलव्वस है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो जब मैच फिक्सिंग जुर्म है या इल्ज़ाम है या एक क्रिकेट खेलने वाले के लिए गाली है, तो आप चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के बारे में कहती हैं कि वो बेंच फिक्सिंग है और कोई अदालत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती। तो और कौन सी नाइंसाफ़ी, किन नाइंसाफ़ियों की आप बातें कर रही हैं? आपने तो जनरल बाजवा का नाम लेकर आपने तौहीन की इदारों की, आपने फैज़ हमीद की तौहीन की, आपने हमारे इदारों के ऊपर बातें की, रियासत के हवाले से बातें की। आज तक आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके तो जो लोग जेलों में थे वो तो ऐसे अदालतों में पेश होते थे जैसे वो घर से उठ के आए हैं। यहाँ आपने हालत देखी है हलीम आदल शेख की, यहाँ हालत आपने देखी थी जमील फ़ारूकी की, यहाँ पे आपने हालत देखी शहबाज गिल की। अरशद शरीफ को अगलों ने उठा के फेंक दिया है, साबिर शाकिर को उठा के फेंक दिया है, हामिद मीर ने इतना कुछ कहा, उनको जियो ने निकाला नहीं था, सिर्फ ऑफ एयर किया था कुछ अरसा। तो ये अब किस दुनिया की बातें करती हैं, नाइंसाफ़ियाँ। ये कौम को आप बेवकूफ़ ना बनाएं। जो रिलीफ आपको मिले हैं वो आज मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि फिरदौस आशिक अवान के, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि उन 3 फ़ैसलों को मद्देनज़र रख के जवाब तैयार करना है। उसमें फिरदौस आशिक अवान का केस भी था, इस वजह से मैंने उसको डिस्कस किया है कि फिरदौस आशिक अवान और ग़ुलाम सरवर अगर कोई बात करें और इतनी बात करें कि क्या किसी और गरीब कैदी के लिए भी छुट्टी के दिन अदालतें खुलेंगी और उनको रिलीफ मिलेगा, इस बात पर अगर उस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है, तो आज मरियम औरंगज़ेब ने, मोहसिन शाहनवाज रांझा ने, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और मरियम नवाज़ ने अदालत के बारे में ये कहा है कि ये ढील हुई है और ये कहा है कि तराजू सीधा नहीं हो सका, इससे बढ़ के तौहीन क्या हो सकती है। अब देखना ये है कि कहाँ कौन लाडला है और कहाँ ढील और डील नहीं होती, कि ऑनरेबल जो बेंच है वो इन पर कार्रवाई करे। और ये जो ट्रेंड चलाया गया है, इस ट्रेंड में जो मरियम नवाज़ जिसमें ट्वीट करती हैं, क्या उसके मुताबिक भी इसको देखा जाएगा? और ये जो दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर का ट्रेंड जिसमें मरियम नवाज़ उसका हिस्सा बनी है, क्या ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब इस पर एक्शन लिया जाएगा? इसका देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। और इमरान खान पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो उनका क्या बनता है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि अभी मामला, अभी अगली तारीख़ पेशी पर, अगली जो समाअत है उस पर पता नहीं मामला कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। और मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ख़ित्ते के मकबूल तीन बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर तहज़ात न हल करके पार्टी की सदारत से हटा दिया गया, बेटी के साथ जेल भिजवा दिया गया। अगर मकबूलियत इंसाफ का पैमाना है तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मामले पर यह पैमाना कहाँ था? और फिर मरियम नवाज़ की तरफ से दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर का बाकायदा ट्रेंड शेयर किया गया। और मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ को दोबारा जवाब दाखिल ना कराने की सहूलत नहीं मिली। अगर उनको सहूलत मिलती तो वो भी पहले जवाब में माफ़ी मांग ली थी, फिर भी उनको नाअहल करार दिया गया। ये सारा कुछ अदालतों के बारे में कहा जा रहा है। अतर मिनल्ला साहब, हमें बहुत उम्मीद है आपसे। अब देखना ये है कि क्या कार्रवाई होती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।